कि इस वर्ष भारत सरकार हो या हमारी राज्य की सरकार हो, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव पखवाड़े के रूप में मनाने का सभी को आग्रह किया, आह्वान किया। जो देश के प्रधानमंत्री किसी आह्वान को करते हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि देश के प्रथम कुर्सी पायदान पर बैठे हुए हमारे सिरमौर प्रधानमंत्री की बातों को हम माने। और भवानी नगर पालिका लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री के निर्देशों को, हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशों को कि ये अमृत महोत्सव पखवाड़े के रूप में मनाना है, जहां हम पॉलिथीन उन्मूलन को लेकर, जहां तिरंगा यात्रा को लेकर, वहीं शहर में तिरंगा लाइटों को लेकर कि देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति युवाओं में सम्मान जगे। आज जैसा कि जल संरक्षण के रूप में माननीय मोदी जी ने पखवाड़ा कार्यक्रम में रखा था, तो आज के दिन हम यहाँ पर आकर, क्योंकि आपने देखा कि पिछले पिछले वर्ष जल संस्थान में पूरे हमारे जो जल स्रोत थे वो लगातार सूखते जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा कारण पॉलीथीन भी है। जहां आज पूरे शहर में एक रैली निकालकर, जन जागरूकता रैली निकालकर पॉलीथीन के लिए नगर पालिका ने सभी से आह्वान किया, अपील की कि पॉलीथीन बहुत ही खतरनाक है, पानी के लिए भी और देश की स्वच्छता के लिए भी। तो आज यहाँ पर हम जल संरक्षण दिवस के रूप में माननीय मोदी जी के सपने को आगे बढ़ाते हुए हमने जल स्थान पर माननीय एई साहब से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर 4 छोटे से पोखरे, जिसमें 2 पोखरे अभी खुद चुके हैं और 2 हम और खोदेंगे, और भी जरूरत पड़ेगी, अगर और भी यहाँ पर जरूरत होगी हमने अपने स्तर से, क्योंकि जल ही जीवन कहा गया है और ये अमृत महोत्सव में एक कार्यक्रम भी है, तो हमें ये करना है। मैं जलस्थान के अधिशासी अधिकारी हमारे एई साहब मुकेश कुमार जी, आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपसे हमने अनुरोध किया था और पिछले 2 दिनों से हमारे हमारे यहाँ पर कर्मचारी यहाँ पर गड्ढे खोदने में लगे हैं। वहीं पर हमने कुछ मजदूरों की व्यवस्था भी की है। तो आज यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पानी का संचय होगा, यहीं पर ट्यूबवेल भी है। जैसा एई साहब ने बताया था कि ट्यूबवेल के आस-पास पानी का संचय होगा, खंतियाँ खुदेंगी, और जैसा जगदीश नेगी जी भी हमारे लगातार शिप्रा नदी को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर लगे हुए हैं, तो आज नगर पालिका ने भी यहाँ पर खंतियाँ बनाने का काम किया है। तो मैं इसी क्रम में आपसे अनुरोध करूँगा, एई साहब के भी आप बात कर लें क्या। प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्साहित प्रोग्राम जल संवर्धन पखवाड़े के तहत मैं क्योंकि जल संस्थान से ही जुड़ा हूँ, गर्मी में पेयजल समस्या को देखते हुए जल संवर्धन की कितनी आवश्यकता है हमसे बेहतर कौन समझेगा। मैं इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का भी हृदय से स्वागत करते हुए वार्ताक्रम में उन्होंने कहा, भाई आपको कोई भी ऐसा सहयोग जिससे संवर्धन हो तो अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए। तो मेरे द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि आपके स्तर से हमारी उपलब्ध जगह में आप हमें श्रम उपलब्ध करा दें और हम संवर्धन के लिए प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ये खाल बनवाएं, जिससे पानी रुकेगा, ट्यूबवेलों का पानी संरक्षित होगा, तो नगर की पेयजल आपूर्ति में बड़ा भविष्य में सुधार की संभावना बनी रहेगी। और जबकि इसलिए सभी जनमानस का भी सहयोग मिल रहा है और हम इस विशेष तौर पर मुझे विश्वास है कि जो हमें अध्यक्ष महोदय से ये सहयोग मिला है, इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जो हमें उत्साहित करेंगे कि हम आने वाले वर्षों में भी इस तरीके के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाते रहें और दूसरे लोगों के लिए भी एक प्रोत्साहन के रूप में सामने देखे जाएं। धन्यवाद। शासन के और भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के आगामी 2 अक्टूबर तक के निर्देश दिए गए हैं। उसके क्रम में ही हम पॉलीथीन उन्मूलन अभियान के साथ जल संचय, जीवन संचय, जल संस्थान से सहयोग से जो है ये कार्रवाई को कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक पर्यावरण जो है शुद्ध रहे और हमारा जो है पॉलीथीन उन्मूलन हो हमारा, और जल की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ये कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। ये है, वर्षा के जल को संग्रहित किया जा रहा है यहाँ पर जल संस्थान के मैदान में, तो यहीं पर सब नलकूप है मोहाली के अधिकांश से, तो इससे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। वर्षा का जल इसके माध्यम से नीचे जाएगा भूमि के गर्भ में, तो इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इस तरफ ज़रा मैं कहना चाहूँगा, सामने की तरफ ज़रा आरसीसी हुआ है रिवर में, उसको भी तोड़ा जाए। वो उससे भी इसमें पानी नहीं आ पा रहा है पर्याप्त मात्रा में। उस आरसीसी को तोड़ के वहाँ पर कुछ चेक डैम बनाया जाए वायर क्रेट के, तो भीतर की तरफ आएगा पानी। उसका वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि ठीक उसके पीछे ही आरसीसी हुई है और सारा पानी निकल जाता है तेज़ी से। तो ये काली मंदिर से लेके ओल्ड जीजीआईसी तक है, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। उसको मैं तो इधर डीएम कमिश्नर साहब को भी इस बारे में पत्र अवगत कराया है, लेकिन उसको तोड़ना ही पड़ेगा।
बाकी उसमें वायर गेट के चेक डैम बन जाएंगे तो उससे इसमें पानी की समस्या काफ़ी हद तक वो हो जाएगी, यहाँ पर हल हो जाएगी। बस यही कहना है। बस बढ़िया प्रयास है ये नगर पालिका का, जो भी यहाँ पर जल संरक्षण का कार्य हो रहा है, और नगर को भी जो प्लास्टिक से मुक्त करने का कार्य हो रहा है, सिप्रा नदी की भी सफाई चल रही है, तो इसमें सभी की एक भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। विद्यालयों से भी एक माध्यम से भी ये कार्य हो। मैं तो कहता हूँ कि जो बोतलों में प्लास्टिक को भरने का जो एक तरीका जो एक हमारे द्वारा सुझाया गया है, तो उसको अगर सभी विद्यालय करें तो एक नगर को हम प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। उसमें कहीं से कोई उठाना नहीं है, किसी बच्चे को कोई बाज़ारों से भी नहीं उठाना है, कहीं नालियों से भी नहीं उठाना है, अपने घरों में ही कर लें, वो प्लास्टिक को बोतलों में भर लें और उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा फिर जिस भी माध्यम से हो, पालिका या जिस भी तरीके से हो। तो इस तरह से हम करेंगे कि तो नगर को एक साफ स्वच्छ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, और ये हमें करना चाहिए। अभी रामनगर नगर पालिका को एक बड़ा इनाम मिला है 50 लाख का, तो अगर इस तरह से हम स्वच्छ करेंगे तो मोहाली पालिका को मिलेगा, और उससे अन्य कुछ विकास कार्य भी हो सकेंगे। बस यही कहना है, सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए पूरे शहर की। जल संचय जीवन संचय, जल संचय जीवन संचय, जल संचय जीवन संचय, जल संचय